प्रतिभा शुक्ला और स्वागत है आपका मेरी कविता की महफिल में। आपके लगातार मिल रहे स्नेह और प्रेम के लिए सहृदय आभार। तो लीजिए, फिर आ गई मैं अपनी अगली रचना रौनकें फिर लौट आएंगी के साथ। मेरी ये रचना संबंधित है लॉकडाउन के शुरुआती दिनों से, जब मनुष्य कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, सिर्फ पशु पक्षी की आवाजें, पेड़ों के झूमने की आवाजें, कुत्तों के भौंकने की आवाजें, इंसान कहीं नहीं था। वो शांत उस दौर की कहानी है। अब तो खैर अनलॉक स्टार्ट हो गया है और मेरी दुआ है कि हम जल्दी ही इस महामारी से बाहर निकल आए। मुझे उस दौर में ऐसा लगने लगा था और मुझे आज भी ऐसा लगता है कि सदियों से हम इस धरती पर जो इंसान हैं उनको ये लगने लगा कि ये दुनिया जो है ये उन्हीं की है और इस दुनिया में जो कुछ भी है, पशु पक्षी पेड़ नदी, सब उनके लिए है कि वो उनका दोहन करें और अपनी प्रगति करें। ये दुनिया बनी ही उनके लिए है। ये बात प्रकृति को बर्दाश्त नहीं हुई। वो सदियों से देख रही थी। प्रकृति ने सिग्नल दे दिया कि ये दुनिया सिर्फ तुम्हारी नहीं है। ये दुनिया जितनी तुम मनुष्यों की है उतनी ही वायरसेस की है, उतनी ही बैक्टीरिया की है, उतनी ही पक्षियों की है, उतनी ही अन्य जीवों की है। ये उनका फैब्रिक है प्रकृति का, जिस पर उसने अपनी रचना की है। इसलिए नहीं कि तुम प्रकृति से लेते जाओ और कुछ नहीं दो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी से उधारी लेते जाइए और उसको चुकाइए ही नहीं। आपने उनकी नदियां मैली कर दी, उनके पेड़ काट डाले, उनके कितने जीव विलुप्तता के पॉइंट पे पहुंचा दिए। प्रकृति ने सोचा कि एक सिग्नल तो इनको दे ही देना चाहिए कि बस आप संभल जाओ, नहीं तो हम अपनी उधारी वसूल लेंगे। ये नहीं चलेगा कि आप मुझसे लेते जाओ और मेरा कर्जा मुझे वापस नहीं करो। तो बेहतर है कि हम प्रकृति के इस सिग्नल को समझ लें। बस इसी से संबंधित है मेरी कविता रौनकें फिर लौट आएंगी। बड़ी वीरान हैं ये राहें, नहीं खड़ा है तेरे वास्ते फैलाए कोई अपनी बाहें। बच्चों को याद करते हैं बागों में खाली पड़े ये झूले। डरने लगा है दिल कहीं से कोई न आके छू ले। लगते हैं दुनिया के रंग फीके, कांप जाती है रूह तक हमारी जब दूर भी कहीं कोई छीके। ईश्वर की सर्वोत्तम कृति का दंभ भरने वाले छोटे से विषाणु ने मचाया है जो कोहराम। अब जीने के पड़ने लगे हैं लाले। ईश्वर की हर रचना की तरह तू भी एक रचना ही है। प्रकृति से जो ऐसा करे खिलवाड़ तो कोहराम तो मचना ही है। पांव में चक्कर लगे थे, फुर्सत से न था तुम्हारा नाता। न माँ और बच्चों के पास बैठे, न बीवी का साथ तुम्हें भाता। क्या बेचारी है तुम्हारी, तुम्हें खुद के साथ भी रहना नहीं आया। जब प्रकृति कह रही है रुक जाओ, तब तुम्हें थमना क्यों नहीं आया। अपनी चाल और रफ्तार तय करने वाले तुम कौन हो। कभी तुम्हें खुद के खुदा होने का गुरूर भी हुआ होगा। अब हर धारा शांत और तुम मौन हो। हर लम्हा याद बन जाता है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। हर लम्हा याद बन जाता है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। यादों की किताब में दर्ज हो जाएगा। फिर से सड़कों की रौनक लौटेगी, फिर बाजार और बगीचे गुलजार होंगे। पर तुम कभी कभी थमना न भूलना।
जो आज खुले हो परत दर परत, उसे फिर से मत लपेटना। सच यही है, जरूरत बस इतनी ही है। वो तो हमारी आकांक्षाओं का आसमां बड़ा है, या यूं कहें हसरतें ही हमारी पिजड़ा हैं। अब जो मिला है नीला आसमां, उस पर धुएं की चित्रकारी न करना। रौनकें फिर लौट आएंगी, तुम जरा धीरज तो धरना।